नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को भेजेगा मानहानि का नोटिस। यह एक अधिकार आधारित कानून है जो प्रत्येक ग्रामीण परिवार को मजदूरी व रोजगार की मांग करने का वैधानिक अधिकार देता है। कानून के तहत राज्य सरकार 15 दिनों के भीतर रोजगार उपलब्ध कराने के लिए बाध्य है, अन्यथा बेरोजगारी भत्ता देय होता है। यही वैधानिक गारंटी कही जाती है। मनरेगा ग्रामीण आजीविका सुरक्षा की रीढ़ रहा है। ये प्रतिवर्ष 5 से 6 करोड़ परिवार को रोजगार उपलब्ध कराता है, मजबूरी में होने वाला पलायन को कम करता है, ग्रामीण मजदूरी बढ़ाता है और टिकाऊ सामुदायिक परिस्थितियों का निर्माण करता है। इसकी मांग आधारित संरचना, सुरक्षित मजदूरी और सीधे बैंक भुगतान की व्यवस्था से विशेष रूप से महिलाओं, दलितों, आदिवासियों, वंचित समुदायों को लाभ हुआ है, जिसमें महिलाओं की हिस्सेदारी कुल कार्य दिवस का लगभग 60% है। नया वीबीजी राम जी अधिनियम पूरे ढांचे से एक मौलिक विचलन है। यह काम की वैधानिक गारंटी को समाप्त करता है। निर्णय प्रक्रिया का केंद्रीकरण केंद्र सरकार के हाथों में करता है, ग्राम सभाओं, पंचायतों को कमजोर करता है, केंद्र के मजदूरी अंशदाने को लगभग 90% से घटाकर 60% कर देता है, जिससे वित्तीय बोझ राज्यों और श्रमिकों पर डाल दिया जाता है, जिसको लेकर ग्रामीण आजीविकाओं पर गंभीर हमले की गंभीरता को देखते हुए कांग्रेस कार्य समिति 27 दिसंबर 2025 को हुई अपनी बैठक में सर्वसम्मति से मनरेगा बचाओ संग्राम नामक एक राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया है, ताकि काम के अधिकार की रक्षा की जा सके और मनरेगा को उसके मूल अधिकार और आधारित स्वरूप में बहाल किया जा सके। हाँ, पर्यट और नर्मदा के गौर के बारे में एक याचिका मैंने लगाई थी हाईकोर्ट में। हाईकोर्ट ने उस याचिका को उन्होंने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के पास भेज दिया और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में एक आदेश दिया है कि इनको जल्द से जल्द हटाया जाए और एक डेयरी हब बनाया जाए। लेकिन पिछले 3 वर्ष से आपको बताना चाहता हूं मैं कि डेयरी हब जरूर बना है। खमरिया गांव जो है नर्मदा के वहां पर बाजू में है, खमरिया गांव के पास डेयरी हब बना है, लेकिन एक भी डेयरी अभी तक 3 साल से शिफ्ट नहीं हुई है। स्पष्ट है कि गौर के किनारे जो लगी है डेयरिया और पर्यट के लगी है जो डेयरिया, वो नर्मदा को आप प्रदूषण कर रही है और नर्मदा का प्रदूषण यदि हो जाएगा तो अंततः वो प्रदूषित पानी जबलपुर के नागरिकों को मिलेगा। इसलिए चिंता है, इसलिए इस विषय पर आज हम लोगों ने बात की कलेक्टर, तो महापौर जी बोला कि तत्काल वो कलेक्टर से चर्चा करेंगे और जो चर्चा होगी उसका वो रिजल्ट बताएंगे ताकि ये काम चालू हो जाए। किस प्रकार से जा रहा है वहाँ पानी? लगातार आप मांग बहुत गंदा, पूरा डेयरी का बहुत गंदा पानी जा रहा है और डेयरी उसी कारण गौर पूरी पर्यट तो गोबर नदी बन गई। अब गौर तो गोबर नदी बनने के कगार पर आ गई और ये सूरा पानी जो है नर्मदा में जा रहा है हिरन के माध्यम से। ये गलत है, ने गलत स्टेटमेंट दिया है। आप फिर से बोले, कल माननीय दिग्विजय सिंह साहब ने एक गलत स्टेटमेंट दिया है। उनका कहना यह है कि जबलपुर में नर्मदा के बाद कोई एसटीपी लगाना है, वो गलत बोल रहे हैं। मैंने एक जनहित याचिका नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में दायर की थी वर्ष 2024 में, जिसका निर्णय 2 दिसंबर 2024 को आया है। उसमें स्पष्ट लिखा है कि जबलपुर तथा भेड़ाघाट की एसटीपी 100% एसटीपी काम कर रही है और वो काम कर रही है। एक बताना चाहता हूं मैं कि नर्मदा के किनारे जो 15 शहर है, 15 में से अकेला जबलपुर है और भेड़ाघाट है जिसमें 100% एसटीपी काम कर रहे हैं। ये आदेश मेरे पास है। इसी कारण मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो स्टेटमेंट है दिग्विजय सिंह साहब का गलत है। उसको स्टेटमेंट के बारे में हम लोग उनको एक चिट्ठी लिखने वाले हैं और यदि मान लीजिए उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इसको खंडन करिएगा और यदि खंडन नहीं करते तो एक जबलपुर को चूंकि उन्होंने नीचा दिखा है इसलिए उनके ऊपर मानहानि का दावा ठोकेंगे। मंच और सीनियर सिटीजन का ग्रुप हम लोगों के पास आया था और दो तीन विषयों को लेके वो आए थे। एक विषय तो उनका ये है कि जो पूर्व मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट किया था उसमें उन लोगों को ऐसा लगता है कि पूरा शहर आहत हुआ है और शहर को नीचे दिखाने का काम किया गया है। ये नहीं किया जाना था क्योंकि जबलपुर इकलौता ऐसा शहर है मां नर्मदा के तट पे बसा जहां पर कि एसटीपी के प्लांट नालों पे लगाए गए हैं। हाईकोर्ट का उन्होंने हवाला दिया, उन्होंने एनजीटी का हवाला दिया जो उनके पास वहां की रिपोर्ट है और एनजीटी ने जो निर्णय किया था वो उसका उन्होंने हवाला दिया, वो वही बताएंगे उनका क्या कहना है। उनका कहना सीधा सीधा ये था कि जबलपुर से अच्छा स्वच्छ साफ पानी शहर के नागरिकों को कहीं और नहीं मिलता है और गंदे नाले
साफ होकर जाते हैं मां नर्मदा में, इसके लिए भी वो इकलौता पूरा शहर है। तो वो एक बात थी। दूसरी बात उन्होंने गोहलपुर पुलिया के लिए की, तो काफ़ी दिनों से इस मामले में वो लोग चर्चा कर रहे हैं। हम लोगों ने ये 8वां टेंडर है, इसको एक अलग तरीके का टेंडर अब बनाया है 3.5 करोड़ रुपए का, जो आज लगेगा। सिर्फ 15 दिन का टेंडर होगा। 1 माह के अंदर गोहलपुर पुलिया का कार्य शुरू हो जाएगा और आने वाले समय में लोगों को एक बड़ी परेशानी से निजात मिलेगी। टेक्निकली उसको अलग तरीके से, अब 7 टेंडर हम लोग कर चुके हैं, किसी ने टेंडर लिया नहीं था क्योंकि पाइपलाइन बहुत मोटी मोटी बड़ी है, तो एक अलग प्रक्रिया से हम लोगों ने उस टेंडर की तैयारी की है और वो हो जाएगा। उन्होंने एक प्रदूषण बोर्ड की जो चिट्ठी थी कि मकर संक्रांति में और नर्मदा जयंती में लोग बहुत गंदगी करते हैं, तो नगर निगम उस पर पहले से ही एक्शन ले, पन्नी को इस्तेमाल ना होने दे और सफाई व्यवस्था जैसा हर वर्ष करते हैं वैसी व्यवस्था हो जाए। वैसी व्यवस्था हम लोग निश्चित तौर पर करेंगे। और एक नगर निगम सीमा के बाहर भी जहाँ पर डेयरियाँ हैं या गोबर का पानी, अगर हमारी जो दूसरी नदियाँ हैं, छोटी नदियाँ हैं, परियट या दूसरी नदियों में जो वहाँ पर गोबर आता है, तो वो उन स्थितियों के लिए कलेक्टर महोदय और आयुक्त महोदय से बात करके नगर निगम सीमा के बाहर भी हैं तो उस पर ध्यान दिया जाए और चलकर ये देखा जाए कि क्या स्थितियां हैं और कैसे हम डेयरियों को दूर कर सकते हैं। तो ये नगर निगम सीमा के बाहर की बात हो गई, फिर भी हम लोग उस पर सब लोग हम अपनी सब जवाबदारी मानते हुए कलेक्टर महोदय से बात करके उस पर भी चर्चा करेंगे। तो आज उन्होंने ये 4 मामलों को लेकर हम लोगों को ज्ञापन दिया है। निश्चित तौर पर हम लोग उस पर उसको अमली जामा पहनाएंगे और जब सीनियर सिटीजन्स और उपभोक्ता फोरम हम लोगों के पास ऐसे गंभीर मुद्दों को लेके आता है तो हम लोग निश्चित तौर पर उस पर त्वरित कार्रवाई करते हैं। एक बार और जबलपुर शहर के नागरिकों को मैं बताना चाहता हूँ, आपके घर पे बहुत स्वच्छ, साफ, निर्मल, टेस्टेड पानी आ रहा है, लेकिन फिर भी आपसे आग्रह है, अगर कहीं भी थोड़ा सा भी लीकेज या थोड़ा सा भी गंदा पानी अगर आपका आता है, हम लोग खुले तौर पर तैयार हैं। हम लोग बैकफुट पे जाकर काम करने वाले लोग नहीं हैं। हम तो आपके लिए ही पूरा अपना जीवन न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं। गंदा पानी आएगा 24 घंटे के अंदर उसको ठीक किया जाएगा, ये हमारी जवाबदारी है। अपने संभागीय कार्यालय नगर निगम के या सीएम हेल्पलाइन या मेयर हेल्पलाइन या आयुक्त नगर निगम, निगम अध्यक्ष जी के, हमारे पार्षदों के यहाँ या हमारे जितने पार्षद साथी उनके यहाँ या मेरे पास, आप सीधे तौर पर शिकायत करें। मैं आपको आश्वस्त कराता हूँ, मेरे पास तक बात आएगी, 24 घंटे के अंदर उसको निराकरण किया जाएगा। गंदा पानी शहर के लोगों को नहीं दिया जाएगा, अभी भी नहीं जा रहा है और आगे भी कभी नहीं जाएगा। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसे वर्ष 2005 में यूपीए सरकार द्वारा लागू किया गया था। नर्मदा तट गौरीघाट में नाले का दूषित जल मिलने की दिग्विजय सिंह ने फोटो की थी ट्वीट। फोटो शेयर करने पर शहर में मचा था हड़कंप। एनजीटी द्वारा भी यह जांच की जा चुकी है कि जबलपुर में नर्मदा तक जाने वाले सभी नालों पर एसजीपी प्लांट लगाए हुए हैं, यानी कहीं भी नर्मदा में नाले का पानी नहीं मिल रहा है। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। पानी की सैंपलिंग की थी, बहुत से सैंपल खराब है, क्या किस तरह से क्या मिला आप लोगों को? देखिए, इंदौर में जो घटना हुई है उसने समूचे मध्य प्रदेश के लोगों की आत्माओं को झंझोड़ दिया है और आत्मा को झंझोड़ने के साथ साथ उन मौतों का मजाक भी किया गया इस प्रदेश की सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा। माननीय मंत्री महोदय जी के मुंह से जो बोल फूटे सबने देखा। उसके बाद उन मौतों का मजाक उड़ाते हुए 2-2 लाख रुपए का जो मुआवजा दिया ये सबने देखा। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी समूचे मामले पर पूरे मध्य प्रदेश में संजीदा है और पूरे प्रदेश के अंदर आंदोलन कर रही है। उसी आंदोलन की कड़ी में 11 तारीख को 11 बजे हम लोग भागीरथीपुरा जा रहे हैं। उन पीड़ित परिवारों के मुआवजे की मांग को लेकर 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। कैलाश विजयवर्गीय का इस्तीफा हो, वहाँ के महापौर हैं उनका इस्तीफा हो, निष्पक्ष जांच हो, सभी दोषियों को जेल के पीछे डाला जाए। जबलपुर की जो बात है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय जीतू पटवारी जी के निर्देश पे प्रत्येक अर्बन इलाकों में मूवमेंट को चलाया जा रहा है। जबलपुर में आपने देखा कि पिछले 1 हफ्ते से हम लोग सैंपलिंग कर रहे हैं और चूंकि महापौर जी दावा कर रहे थे पूरे जबलपुर में स्वच्छ पानी आ रहा है, तो हमने सैंपलिंग की शुरुआत उनके ही नर्सिंग वार्ड से करी। ये 5 सैंपल उनके वार्ड से लिए गए और न केवल उनके वार्ड से बल्कि उनके घर के 500 मीटर के दायरे में उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम से लिए गए। इन 5 में से 4 सैंपल फेल पाए गए और आप देख सकते हैं किस कदर फेल पाए गए हैं, किस कदर की बैक्टीरिया वहाँ पर हैं। स्वाभाविक सी बात है, माननीय महापौर जी हैं तो उनके घर पे तो पानी की सप्लाई स्वच्छ होगी, मगर उनके आस पड़ोस में, उनके वार्ड में जो पानी की स्थिति है वो ये निकल के सामने आ रही है। जैसी त्रासदी इंदौर में आई है, ऐसा ही खतरे के मुहाने पे जबलपुर की जनता खड़ी है। इसका पूर्णतः दोषी
निगम सत्ता है, क्योंकि जब पानी की टंकी से पाइपलाइनें नालों से गुजरती हुई जाती है, जिस पाइपलाइन के मेंटेनेंस के लिए 200-250 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हो चुका है, उन पैसों की बंदरबाट हो चुकी है, तो स्वाभाविक सी बात है पानी यही पहुंचेगा। लेकिन तस्वीर को दूसरे तरफ से दिखाना है तो टंकी से जाके पानी पी रहे हैं, शहर को आश्वस्त कर रहे हैं। हम चुनौती देना चाहते हैं आपके माध्यम से कि आप अपना अमला हमारे साथ भेजें, जिसका वादा आपने 3 दिन पहले करा था और अभी तक नहीं निभाया। आप चल के हमारे साथ सैंपलिंग करें और देखें जबलपुर में किस तरीके की स्थिति है। साफ तौर पे जो घटना इंदौर में घटी है, इस तरीके की घटना जबलपुर में भी घटने की बहुत बड़ी आशंका है। नगर सत्ता प्रशासन सचेत हो जाए, नहीं तो एक बहुत बड़ी घटना जबलपुर में घटित होगी। हमारा ये आंदोलन, हमारा ये अभियान निरंतर जारी है। जहां कहीं भी ये ऐसे सैंपलिंग मिल रही है, हम लोगों को सैंपल मिल रहे हैं जहां पर जहरीला पानी है, वहां पर जाके हम लोग नालों से गुजरती हुई पाइपलाइनों को नालों से मुक्त कराने आंदोलन करेंगे। अगर नगर सत्ता प्रशासन उनको मुक्त नहीं करता है तो हम स्वतः से उन पाइपलाइनों को नालों से मुक्त कराएंगे। जबलपुर में धान का अवैध परिवहन करने बिचौलियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है और लगभग 4000 कुंटल धान यहां पर जब्त की गई है। एसडीएम को चेकिंग के दौरान एक ट्रक और ट्रैक्टर ट्रॉली में भारी मात्रा में धान मिली थी और इसका परिवहन किया जा रहा था। इसके बाद जब धान के कागजात को लेकर ट्रक और ट्रैक्टर के चालक से पूछताछ की गई तो किसी प्रकार के दस्तावेज नहीं मिले। इसके बाद उक्त धान को जब्त करके कृषि उपज मंडी पाटन में रखवा दिया गया है। बताया जाता है कि एक ट्रक में और एक ट्रैक्टर ट्रॉली में भारी मात्रा में अवैध रूप से धान का परिवहन किया जा रहा था, जिसके बाद पाटन में एसडीएम मानवेंद्र सिंह ने कार्रवाई की। कलेक्टर जबलपुर राघवेंद्र सिंह ने बताया कि धान के अवैध परिवहन को लेकर लगातार कार्रवाई जिले भर में चल रही है। अनुभव स्तर पर भी अधिकारी कार्रवाई कर रहे हैं और इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। लगभग 4000 क्विंटल धान जो है वो अवैध परिवहन के अंतर्गत जब्त की गई है। प्रायः ये देखा जाता है कि खरीदी के आखिरी दिनों में व्यापारियों द्वारा कुछ किसानों की अपनी जो स्लॉट बुकिंग का लाभ लेके और जो धान है उसको उपार्जन केंद्रों पर बेचने का प्रयास किया जाता है। तो इसको लेके लगातार जो है पिछले 1 सप्ताह से रात में सघन गश्ती की जा रही है और इसके दौरान लगभग 4 ट्रक पकड़े गए हैं, 2 ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़े गए हैं, लगभग 4000 क्विंटल से ज़्यादा धान भी जब्त की गई है। इसमें 7EC के अंतर्गत कार्रवाई कर रहे हैं और हम लोग बाकी गाड़ियां अगर ये आरोप सभी सत्य साबित होते हैं जिनमें उनमें राजीसात करने की भी कार्रवाई करेंगे। अवैध रूप से पानी पाउच पैकिंग फैक्ट्री पर छापा। पंकज ट्रेडिंग कंपनी में अवैध रूप से पानी को पाउच में किया जा रहा था पैकिंग। अमानक पॉलिथीन में पानी को किया जा रहा है पैकिंग। लगभग 500 बोरियों में पानी भरे पाउच जब्त। फैक्ट्री को सील करने की जा रही कार्रवाई। नगर निगम और राजस्व विभाग की संयुक्त कार्रवाई। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। हालांकि मुहिम चल रहा है और अभी लगातार आज भी सूचना मिली कि कुछ प्लास्टिक के वो मिले हैं पॉलिथीन और सील करने की कार्रवाई भी की जा रही है। तो सर क्या है पूरा मामला सर? बेसिकली जो अपना सिंगल यूज प्लास्टिक है उसका जो अनेक तरीके से उपयोग जो किया जा रहा है, तो हम लोगों का ध्यान जो इस चीज़ पे गया था कि प्रायः पानी की पाउच जो है वो बड़ी मात्रा में इस्तेमाल करते हैं और उसकी वजह से बहुत गंदगी भी फैलती है। तो इसके लिए नगर निगम द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही थी और हम लोगों ने एक सोर्स को पकड़ा कि आखिर मैन्युफैक्चरिंग कहाँ से है, तो उसमें इफेक्टिव कार्रवाई करते हुए वो आज फैक्ट्री ही वहाँ पे दबिश दी गई है और वहाँ जब्ती की जा रही है और उस पर फिर विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर ये देखा जाए बाहर से भी लोग पॉलिथीन और ये बुलवा रहे हैं जो कि सामान रखने की कोशिश की जा रही है, उस पर भी कार्रवाई की गई थी। और सर इस पे रोक नहीं लग पा रहा कि किस प्रकार आ रहा वो उसका इसमें भी जो सोर्स है उसी को ट्रेस किया जा रहा है और पिछली जो कार्रवाई हुई थी उसमें भी जो सोर्स था जहां स्टोरेज की गई थी वहीं कार्रवाई की गई थी। तो यही अपना वो है कि जो सोर्स है जहां हमें बल्क में रिकवरी हो, जहां बल्क में जब्ती हो और एक कड़ा कार्रवाई भी हो, एक कड़ा संदेश भी जाए, तो उन्हीं पर लक्ष्य करते हुए कार्रवाई करने का। सर इस पर आगे चलकर FIR जैसी भी कुछ बड़ी कार्रवाई की जाएगी? हम लोग इसमें पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से भी बोले रहे हैं, इसमें जो भी प्रोविजन होंगे FIR के भी प्रोविजन यदि निकलता है तो FIR भी दर्ज की जाएगी। एक नई चीज भी सुनने मिला सर, जो प्लास्टिक जब्त हुए इसको रोड बनाने में उसमें उपयोग भी की जाएगी, ऐसा भी ये पहले से चल रहा था। IRC का अप्रूव्ड क्राइटेरिया है, इससे सड़क की ड्यूरेबिलिटी बढ़ती है और वेस्टेज भी जो है कम होता है, जो प्लास्टिक वेस्ट है, तो ये भी यहाँ पे प्रारंभ किया गया है।